बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव नाम सत्संग प्रभु का प्रभु का नाम। जय गुरु। जय गुरु। प्रेमियों, सत्संगियों, महापुरुष और संत जो धरती पर आते हैं, जिन्होंने हमें काल और माया का भेद दिया, पहली बात तो यह है कि महात्माओं ने ही अंदर का भेद दिया, हमें बताया कि इसके अलावा भी जीवन है, मृत्यु के बाद क्या होता है, जीवात्मा कैसे ले जाई जाती है, कहाँ रखी जाती है और फिर कैसे जन्म होता है। संसार में मानव अपनी इच्छा और भोगों में फंसा हुआ, कोई इस पे विश्वास नहीं करता, वह समझता है क्या पता किसने देखा। बात सही है, जब तक इंसान खुद नहीं देखे वो कैसे मानेगा। लेकिन तुम ये बताओ कि मान लो आपने देख लिया, तुम जब किसी को कहोगे तो वो भी यही कहेगा कि क्या पता किसने देखा। ये भी तो सोचने की बात है। तो ये तो वैसी ही बात है कि जैसे किसी गांव में कोई आदमी कभी बाहर न गया हो और सारे लोग वहीं रहे हों, और एक आदमी गलती से कभी किसी के साथ गया हो पास में घूमने, और वो कोई पकड़ के ले जाए और कहीं दूसरे बड़े शहर में, और वो वापस आए, वो कहे कि नहीं मैं वहां जाके आया, तो दूसरा कहेगा क्या पता कहाँ जाके आए। हमारा बहुत पुरानी टाइम की बात है, सन 1970 के 70-71 में की बात है। कोई फ्लाइट पे जा नहीं पाता था, किसी के पास इतने पैसे नहीं होते थे कि हवाई जहाज में बैठ के जाएगा, और मिडिल क्लास फैमिली के लोग थे हम। हमारे दोस्तों में एक दोस्त था, और एक दिन उसने कहा कि मैं रशिया घूम के आया। उससे पूछा भाई कहाँ घूम के आया है, बोले रशिया में। अब वो शहर का नाम बता रहा कि उस शहर में घूम के आ रहा हूँ, रशियन भाषा सीखने लग गया, रशिया की बोली बोलता था। बड़े दिनों तक बातें चलती रही कि भाई कब गया तू, उतने टाइम पर ये यहाँ था कि नहीं था। सब लोग ढूंढते रहे उसको कि तू ये सच बोल रहा है कि क्या। असल में वो रशिया गया ही नहीं, लेकिन बड़ी मजाक चल रही थी। उसने कहा कि मैं रशिया जाके आया हूं। अब जो ना बोल रहे थे कि भाई तू नहीं गया रशिया, तो बोले कि क्या प्रूफ है कि नहीं गया। उल्टा पूछ रहा हूं कि इस बात का क्या प्रूफ है कि नहीं गया। हम कहते हैं इस बात का क्या प्रूफ है कि तू गया। तो प्रूफ दोनों के पास नहीं। बहुत कुछ समय बाद, बड़े दिनों तक 20-25 महीना 2 महीना यही बातें चलती रही। उसके बाद बोला कि देखो, जो लोग कहते हैं कि हम ऊपर का रचना देख करके आए, वो वहां भी ऐसी ही बात होती है। एक कहता है क्या पता देखा, दूसरा कहता है कि हाँ नहीं देखा तो इसकी क्या गारंटी, और देखा तो इसकी क्या गारंटी। बड़ी अजीब बात उसकी सही थी। बोले संसार में जितनी चीजें चल रही हैं वो ऐसी ही चल रही हैं, एक दूसरे के विश्वास पे ठीक है। अब कौन आदमी कितना सच बोल रहा है। अब हो सकता है महात्माओं में भी 10 में से जो है 8 जो है ऐसी उनकी बात सुन करके बोलते हो या झूठ बोलते हो, लेकिन 1-2 तो सही है। आप सबको तो नहीं झुठला सकते। कोई नहीं गया हो तो उसने देखा होगा या देखे हुए की बात सुनी होगी। इसका अर्थ ये तो नहीं कि कोई नहीं गया। वो बात एक हंसी मजाक की थी, बड़ी बहस चल रही थी दोस्तों में आपस में
छोटे थे हम भी, ज्यादा नहीं थे बड़े, लेकिन ऐसी दोस्तों में बड़ी हंसी मजाक चल रही थी। तो बात यह थी कि ईश्वर है कि नहीं है, बड़ी बहस चल रही थी। और उसने उसी बहस के बीच में एक ये जुमला छोड़ दिया कि मैं रशिया जाके आया। तो इसी को लेकर के बहस होती रही। तो बात वो है कि हम लोग महात्माओं की बातों को इसलिए नहीं समझते क्योंकि स्वार्थ के कारण हमारी बुद्धि संसार में फंसी हुई है। हम उस चश्मे को हटा नहीं पाते और उधर जाने के लिए बड़ी साधना करनी पड़ती है। अरे भाई, आज आपको भी कहा जाए कि अमेरिका घूम कर के आओ तो आप जा थोड़ी सकते हो। कैसे जाओगे? आप नहीं जा सकते, वीजा लगेगा, ऐसे थोड़ी जा सकते हो। घूमने भी नहीं जा सकते अगर आप चाहो तो। उसके लिए बड़ा पुरुषार्थ चाहिए, पैसा तो चाहिए ही, उसके अलावा भी बहुत कुछ चाहिए। पैसा यानी साधन। तो ऐसे ही अगर आप उधर की यात्रा करना चाहते हो तो उसके लिए साधन चाहिए और उसके अलावा पुरुषार्थ चाहिए बहुत कुछ, और फिर किसी की परमिशन चाहिए। बिना परमिशन के तो नहीं जा सकते, गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। इधर इधर अलग सरकार चलती है अंदर की, उसे परमिशन लेनी पड़ेगी। तो संत महात्माओं ने हमको उधर का भेद दिया। अब ये तो हुई खाली एक इतनी सी बात कि हाँ भाई ईश्वर है कि नहीं। स्वामी विवेकानंद ने जब शिकागो में एक बार स्पीच दी और कुछ बहस कर रहे थे कुछ लोगों पे, तो उन्होंने कहा कि हम देखो कितने मूर्ख लोग, हमारा सारा जीवन इसी बात पे निकल जाता है कि कौन आस्तिक है और कौन नास्तिक। उस जमाने में यही बहुत बहस होती थी कि ये नास्तिक है, ये आस्तिक है। नास्तिक कौन जो ईश्वर को नहीं मानता, आस्तिक कौन जो ईश्वर को मानता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि दरअसल सही बात बताऊं तो दोनों नास्तिक है। जो ईश्वर को मानता है उससे पूछो ईश्वर को देखा है? बोले नहीं। तो मानते कैसे हो? भाई लोग मान रहे हैं। अरे उससे क्या मतलब? लोग किसको मान रहे हैं? ईश्वर कौन है? तो दरअसल जो नहीं मान रहे वो भी मूर्ख है, क्योंकि भाई तुम क्यों नहीं मान रहे कि हमें क्या पता क्या होता है। अरे भाई, तुम मेरे दादा की मेरे कमरे में फोटो लगी है, मैं कहूं कि ये मेरे दादा है, तो मना करेगा क्या कि हमें क्या पता क्या है? तुमने देखा? बोले नहीं देखा। उस बच्चे ने देखा? बोले नहीं देखा, पहले गुजर गए थे। तो फिर तुम्हें क्या पता थे कि नहीं थे? पर ये बोल रहा है तो तुम विश्वास करो। ठीक इसी ढंग से उनके विश्वास पे हमको विश्वास, उन महात्माओं की आवाज पर हमको विश्वास। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि हमारा कितना जीवन सिर्फ इसी बात में निकल जाता है कि ईश्वर है या नहीं, कौन या नास्तिक। अगर हमने शुरू में ही ये मान लिया होता कि नहीं ईश्वर है, तो आगे की यात्रा चालू हो जाती कि भाई है तो चलो देखने की कोशिश करें कैसे। पर हमारी तो सारा जीवन इसी में निकल गया। वो एक दौर था, क्योंकि अंग्रेजों का राज खत्म हुआ था, हमारा आजादी मिली थी, तो बुद्धि बिल्कुल विकृत हो चुकी थी। उस जमाने में पाश्चात्य बुद्धि का बहुत तगड़ा प्रभाव था, तो ईश्वर में विश्वास लोगों का डिगमिगाने लगा था। और अधिकांश लोग, हम भी बचपन में थे तो अधिकांश लोग शहरों में नास्तिक हुआ करते थे। तो ये एक बड़ी अजीब स्थिति हमारी है। लेकिन अब ईश्वर है या नहीं बस खाली, और ईश्वर से कौन मिलता है, कब मिलता है, क्या मिला, अब इसके आगे की तो बात ही खत्म हो गई। अब बताइए मुझे कि संत अगर कोई और सत्संग सुनाना चाहे तो कहां से सुनाए? बाबा जी ने मंच से सीधा नामदान दे दिया। एक बार हम बैठे थे, तब गुरु महाराज ने कहा, बच्चे ये संसार है, यहां पर तुम समझाने बैठोगे तो बहस चलती रहेगी और बहस का कोई अंत नहीं, कोई अंत नहीं है बहस का। और जब नाम का बीज अंदर में चला जाएगा तो वह खुद छटपटाएगा। समय लग सकता है, क्योंकि नाम की चिंगारी ऐसी होती है।
वह जीव को झकझोर देगी कहीं भी, क्योंकि काल और माया का असर उस पर नहीं होता। आपके हृदय में एक बीज ऐसा पड़ गया कि जहां काल और माया की चोट नहीं लगती, एक जगह स्थान ऐसा बन गया जहां उसकी चोट ही नहीं लगती। देर सवेर वो जीव छटपटाएगा, परेशान होगा। जैसे आदमी परेशान दुखी होता है तो ईश्वर को याद करता है, जानता नहीं लेकिन याद करता है। ठीक इसी ढंग से वो जो बीज अंदर में गया, वह जब भी कभी तकलीफ में आएगा वह याद करेगा। ये महात्माओं का मंत्र है, यह महात्माओं का दिया हुआ बीज है। तो वो हमको सीधा दे दिया गया कि बहस अपने आप करेगा या अपने मन में खुद बहस करेगा, वरना किस किस को समझाने बैठोगे। और देखिए आज पूरे हिंदुस्तान में किसी ने कहीं भी नामदान लिया हो, जब कभी मालिक की कहीं कोई चर्चा चलती है तो भाग के आता है, मैंने भी नामदान लिया था। चाहे वो कभी नहीं आया, कभी नहीं मिला, कभी नहीं देखा दोबारा, लेकिन भाग के आएगा, बोलेगा मैंने उस दिन उस वक्त में आया था, मैंने सुना था। कितना जबरदस्त उस बीज का प्रभाव है, उस शब्द का प्रभाव। ये कितनी बड़ी शक्ति है। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि कुछ महात्मा होते हैं जो ईश्वर पे केवल चर्चा करते हैं, और कुछ महात्मा ऐसे होते हैं जो कहते हैं बैठ जा मैं दिखा देता हूं। ऐसे महात्मा कहां हैं, कितने हैं। स्वामी विवेकानंद की चर्चा मैं बहुत करता हूं, क्योंकि वो एक ज्वलंत प्रमाण है हमारे सामने बुद्धिजीवियों के लिए, खास तौर से क्योंकि आज की जनरेशन के लोग भी उन चीजों को ज्यादा पढ़ते हैं। अगर सीधा संत मत बताया जाए तो समझ नहीं आएगा, तो बीच का रास्ता, बीच की कड़ी समझाई जाए तो आसानी से समझ आती है। सीधा हथौड़ा मारा जाए तो समझ नहीं आएगा। इसलिए संत मत की चर्चा करने के बजाय मैं स्वामी विवेकानंद और अन्य चर्चाएं ज्यादा करता था पहले भी। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि आप और हम ईश्वर पे चर्चा कर सकते हैं कि ईश्वर है या नहीं है, तो कैसा है, क्या है, लेकिन रामकृष्ण परमहंस जैसे एक दो महात्मा ऐसे होते हैं जो सिर्फ चर्चा नहीं करते। जब मैं भागते भागते खोज रहा था, मैंने कई बार मंदिरों में गया, कई जगह पूछा, ये स्वामी विवेकानंद के शब्द बता रहा हूं। उन्होंने, जब मैं पूछता था कि भाई आपने ईश्वर को देखा, वो कहते थे नहीं देखा पर है जरूर। और जब मैंने रामकृष्ण परमहंस के पास आया और जब मैंने उनकी तरफ देखा तो ये पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई कि ईश्वर है या नहीं। उन्होंने खुद ने बोला, ईश्वर से मिलना चाहते हो, सुबह नहा धो के तैयार होके आ जाना मंदिर। कुछ महात्मा ऐसे होते हैं जो सीधा कहते हैं बैठ जाओ अभी दिखा देता। वहां बहस की गुंजाइश नहीं है या नहीं, इसकी गुंजाइश नहीं है। सीधा रास्ता है, सीधी बात है। इसलिए जैसे ये सीधी बात है, ठीक इसी ढंग से जीवात्माओं को पकड़ना और जीवात्माओं के सीधा डोर बांधना कोई नहीं कर सकता। सबकी कोई नहीं कर सकता, लेकिन सीधा दे दिया। देर सवेर आपकी डोर पकड़ ली जाएगी। कुछ कहना नहीं है, कुछ सुनना नहीं है, कुछ बहस नहीं करनी, कुछ समझना नहीं, कुछ समझाना नहीं। धीरे 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 जीव 2-2 साल, 4-4 साल, 10-10 साल हो जाते हैं, फिर भाग के आ जाता है। और जब दे दिया तो बैठाते हैं, फिर उसको समझाते हैं कि देखो कितने नाम दिए, कि 5। फिर उसको जब समझाते हैं कि देखो ये 5 नाम
5 रूप, 5 स्थान, 5 धनी। ये 5 धनी अलग अलग हैं। फिर उसके कुछ और समझ आने लगती है। फिर वो पूछने लगता है, तो फिर अंदर की यात्रा प्रारंभ हो गई। फिर समझने लगता है कि ब्रह्म क्या है, पार ब्रह्म क्या है, काल क्या है, माया क्या है। ये तो बात की बात होगी। अब यहां ईश्वर है या नहीं की बात नहीं होती हमारे यहां सत्संग में। हमारे सत्संग में चर्चा होती है कि अंदर में रचना में क्या क्या हो रहा। तो वो बहस तो बाहर छूट गई हमारी। हम तो बहुत आगे आ गए। अच्छा, हमें पता ही नहीं कि हम बहुत आगे आ गए, क्योंकि उस बहस से हमारा पीछा छूट गया। जिस बहस में संसार फंसा हुआ है, उस बहस से हमारा पीछा छूट गया। उससे हमें मुक्ति मिल गई। हम एक ऐसी जगह पर आ गए जहां हमारी को सीधी अंदर की रचना की जानकारी मिल रही और हम जानना भी चाहते हैं। तब संतों ने काल और माया का भेद उन सत्संगियों को बताया जो सत्संग सुनकर के अंदर की सारी चीजें समझ चुके हैं कि असली खेल अंदर में काल और माया खेलते हैं, और कैसे कैसे खेलते हैं, कैसे जीव भ्रमित होता है। वो काल और माया चाहते हैं कितने कितने नकली महात्मा बना देते हैं और उनमें शक्ति दे देंगे। क्या कर लो आप, जो लोग हैं वो कहेंगे अरे वो महात्मा में बड़ी ताकत है, बड़ी शक्ति है। आपको क्या पता किसकी शक्ति है उसमें? काल की शक्ति, माया की शक्ति है। उसको भ्रमित करना है तो उसने दे दिया। उसको नकली गुरु बना के तैयार कर देगी, उनको ताकत भी दे देगी, उनको वाक सिद्धि भी दे देगी कि हम वो तो बोलते हैं जो हो जाता है। अब आप असली और नकली की पहचान कैसे करोगे बताओ? आप जिन चीजों को ढूंढ रहे हो, खोज रहे हो कि इस महात्मा के पास है कि नहीं है, इसके पास ये है वो है, वो तो काल और माया ने दे दिया कुछ समय के लिए कि इनको नाचने दो। इन जीवों को असली संतों के पास न जाए, इनको इधर फंसाओ और उधर आकर्षित, और वो उसकी अपनी ताकत से आकर्षित करेगा। तो ऐसे लोगों के पास भीड़ ज्यादा होती, बहुत भीड़ हो जाएगी। शुरू में जब मालिक सत्संग किया करते थे, जब मन से नामदान नहीं दिया जाता, बहुत शुरू में जब लालटेन लेकर के जाते थे, गांव में बिजली नहीं होती थी, रात के अंधेरे में तो एक एक दो लोगों को नामदान दिया जाता था, वो भी बड़ा ठोक बजा। तब ये सत्संग सुनाया करते। किस तरीके से जीवों को भ्रमित करने का, उन संतों के पास जीव ना जा पाए इसके लिए कितनी व्यवस्था। अगर पता लग जाए, क्योंकि काल माया को तो पहले पता लग जाता है कि ये जो महात्मा जी हैं ये अपनी तरफ खींचना चालू कर दिया, इसलिए असली महात्मा है। तो फटाक से तुरंत उस इलाके के अंदर एक नया महात्मा तैयार कर दें। और उनके कहने से बारी, उनके कहने से सिद्धि, उनके कहने से ये, उनके कहने से सब, ये छोटी मोटी चीजें हैं जो बता रहे हैं आपको। भाई वहां गए हमारी बीमारी ठीक हो, वहां गए ये हो गया, ये क्या चीजें हैं? और हम फिर उलझ जाते हैं उसी के अंदर, फिर हम वहीं भटक जाते हैं। लेकिन भेद जो होता है वो यह होता है कि सत्संग वहां नहीं होता। लेकिन लोग सत्संग समझते ही नहीं। लोग तो जो हनुमान चालीसा वहां पढ़ा जाता है, जो वहां पर कहानी किस्से सुनाए जाते हैं, जो वहां पर सब कुछ ये बताया, ये कर लो, राम कीर्तन कर लो, वो कीर्तन, उसी को सत्संग समझते हैं। प्रवचनों को सत्संग समझते हैं, भाषणों को सत्संग समझते हैं। लेकिन जो भेद है वह यही है कि वहां सत्संग नहीं मिल सकता, क्योंकि उनके पास
सत्संग का भेद नहीं होता, क्योंकि जो खुद काल और माया के जीव बन करके बैठे हैं वो सत्संग का अंदर का भेद नहीं दे सकते। ये फर्क है दोनों में। ये महात्माओं की असली और नकली की पहचान है। लेकिन वो भी आप तभी कर सको जब आपने सत्संग सुना हो। आप कैसे समझोगे कि ये असली सत्संग है कि नहीं? इसलिए संतों के लिए कहा गया है कि संतों के जीव कभी इधर उधर नहीं भटकते, क्योंकि उन्हें दूसरों का सत्संग भाता ही नहीं। यही फर्क है। क्योंकि वो खुद इतना समझ चुके होते हैं कि उन्हें ये सारी बाहर की जो काल और माया की रचना है वो उन्हें समझ आती। लेकिन ये भी तब जब हमने संत महात्माओं, सच्चे संत महात्माओं का सानिध्य प्राप्त किया हो, उनके संपर्क लिया हो, उनके साथ रहे हो, उनकी वाणी सुनी हो। तो सबसे बड़ी चीज है ये भेद, ये अंदर का भेद, ये सत्संग। इसलिए संत मत में सबसे ज्यादा सत्संग पे जोर दिया जाता है कि बार 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 सत्संग सुनिए। हो सकता है 1000 दिन तक एक ही तरह का सत्संग सुनाया जाता हो, लेकिन उसी में कुछ चीजें कई बार बीच बीच में ऐसी समझाई जाती हैं जो उस सामान्य सत्संग से विशेष सत्संग को अलग कर देती। वो पकड़ने की चीज है, वो आपने पकड़ ली तो आपकी बुद्धि प्रखर हो जाएगी, आप में विवेक जागृत हो जाएगा, आप बातों को समझने लगे। उससे मन का रंजन होता है और मन में इतनी शक्ति आ जाती है उस सत्संग से, उसी को कहते हैं विल पावर। जब मन में विल पावर आने लगती है, यानी लोग जो संसार में महसूस करते हैं, उसका कारण बताता हूं। संतों ने प्रकट सिद्धि और शक्तियों को बंद कर दिया। अब प्रकट सिद्धि और शक्तियों को बंद कर दिया तो सत्संग सुनने से मन तो साफ होगा, पर सिद्धि शक्ति आपके पास नहीं आएगी। साधना आप करोगे, मन साफ होगा, वजन इकट्ठा होगा, लेकिन सिद्धि शक्ति आपके पास नहीं आएगी। तो जो मन में प्रभाव है वो क्या होगा? जब मन साफ होता है तो मन में एक आत्मविश्वास डेवलप होता है, विकसित होता है, उसी को कहते हैं विल पावर। सत्य कि जब आप जितना निकट होते हो, आपके भीतर में जब सच्चाई होती है, आप देखो, आप 10 जगह 10 आदमी खड़े हों, 9 चोर हैं, एक सच्चा आदमी है, भले उसको सब मिलकर के झूठा कर रहे हैं, हो सकता है कि नहीं ये है, हो सकता है, पर उस सत्य के अंदर जो आवाज होगी अंदर की आत्मविश्वास की, वह आवाज उन चोरों से अलग होगी, उसके अंदर का आत्मविश्वास अलग होगा। ठीक इसी ढंग से जितना आप सत्य के करीब जाते हो, आपका आत्मविश्वास बहुत जबरदस्त होता है, और जब आत्मविश्वास जबरदस्त होता है तो अंदर की जो शक्तियां होती हैं वो हड़बड़ाती हैं, आपसे डरती हैं, वो आपके आदेश को केवल मानने लगती हैं। और इसी कारण विल पावर से बहुत से काम हो जाते हैं, तो लोग कहते हैं संसार में उसकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है। हम उसका भेद नहीं जानते हैं। ये बाहर की मायावी जो भाषा है, बाहर के संसार की जो पाश्चात्य भाषा है, हम उसके प्रभाव में इस ढंग की बातें कहते हैं। ये विल पावर कहां से आ गई? ये नास्तिकों की भाषा है,
अरे कुछ नहीं, ये विल पावर है। अरे भाई, विल कहां से आई, पावर कहां से आई, ये मन कहां होता है ये तो बताओ। चलो तुम आत्मा को नहीं मानते, मन कहां है? मन दिखाई देता है, तो जब मन दिखाई नहीं देता आत्मा कहां से दिख जाएगी? हम अनुभव कुछ चीज को, अनुभूति को कुछ समझना नहीं चाहते। तो ये बहुत से काम हमारे सत्संगी भी इस चीज को कई बार अनुभव करते हैं कि फला सत्संगी ने ये बोला, काम हो गया, हमने मालिक से प्रार्थना की है, काम हो गया। मालिक से प्रार्थना करना अच्छा है, अलग बात है। हम मालिक से जुड़ गए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उससे हमारे ऊपर कर्मों का कर्जा नहीं चढ़ता। वरना जो भजन करके सोचते हैं मैंने ये सोचा, ये हो गया, बस मेरी विल पावर से हो गया, वो भजन का अंश खत्म होता है, अहंकार आने लगता है। लेकिन जब हम मालिक से प्रार्थना करते हैं तो अहंकार नहीं आता, फिर हमारे अंदर भक्ति और जागती है। मालिक ने हमारी बात, मालिक हमारी पल पल की सुनता है, हमारे अंदर आत्मविश्वास के साथ साथ गुरु की भक्ति भी जागती है, उन पे विश्वास बढ़ता है। ये फर्क है दोनों चीजों के अंदर। घटना एक घटी, लेकिन फर्क है दोनों। एक जिसका कोई गुरु नहीं है, उसने सबो साधन करता है, तपस्या करता है, लेकिन उसके तपस्या से कई बार उसकी बातें पूरी हो जाती है, तो वो कहता है मैंने ये किया इसलिए ऐसा हो गया। यह अहंकार है, उसकी तपस्या क्षीण हो रही, खत्म हो रही। हर पल हर घड़ी हमारी भक्ति बढ़ रही, हर पल हर घड़ी, क्योंकि हम कहते हैं मालिक हमारी प्रार्थना सुनता है। फर्क है दोनों में, एक ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा, एक नीचे से ऊपर की तरफ उठ रहा। अब मान लीजिए एक आदमी नीचे से छलांग लगा करके ऊपर जा रहा, वो भी बीच में अटका है, और एक ऊपर से नीचे गिर रहा था, वो भी बीच में अटका है। और मान लो एक स्टेज पर दोनों एक जगह पे, आप कैसे पता करोगे कि ये नीचे गिर रहा है कि ऊपर उठ? दोनों एक से दिखाई देंगे। कभी फोटो खींच ली, मान लीजिए कि ऐसा कल्पना करिए, तो कैसे पता लगेगा कि ये नीचे गिर रहा था, ये ऊपर उठ? यही भेद है। हम दोनों में फोटो देख के भेद नहीं कर सकते कि कौन नीचे गिर रहा, कौन ऊपर गिर रहा। जो ऊपर से नीचे गिरता है वो भय, उसमें भय होता है, डर होता है कि मैं नीचे गिर रहा हूं। उसके चेहरे पे डर का भाव होता है। जो ऊपर उठ रहा है उसमें आत्मविश्वास का भाव होता है। जो डरता है, हवा लगती है, उसके कपड़े फैल जाते हैं। जो नीचे से ऊपर जा रहा है उसके कपड़े नहीं फैले। ये बाहर की चीज बता रहा हूं। मन भी एक का फैला हुआ होता है, एक का सिमटा हुआ होता है। दोनों में फर्क है। तपस्या और भक्ति में फर्क है। भक्ति भी तपस्या है। जो संसारिक तप कर रहा वो भी तपस्या, वो भक्ति नहीं, वो तपस्या है। बाहर से दिखने में बहुत मामूली फर्क है, पता नहीं कर पाओगे, लेकिन अंदर में बहुत फर्क है। तो प्रेमियों, सत्संगियों, बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन बड़ा मायना रखती है। मैं फिर अपनी बात पे आता हूं। बाहर की चीजों को छोड़ करके जो संत मत की चीजें हैं, उन्हें समझने की ताकत कब आएगी? हम कब समझोगे? क्योंकि ये बाहर की बातें जो की जाती है बार बार, ये बाहर की बुद्धि हमें उन्हीं चीजों में जकड़ी हुई है।
तो उनको वहीं से समझा करके लाया जाता है। बच्चा है, बाजार में चला गया, उसको टॉफी चाहिए, खिलौना चाहिए, गया बाजार में, समझ नहीं है, अकल नहीं है, भाग रहा है। माँ उसकी जो है उसके पीछे जाती है, कहाँ गया, अभी तो साथ था, अभी कहाँ गया, पता लगा वो तो चल करके एक दुकान पे खड़ा हो गया, उसे वो खिलौना चाहिए था। उसकी माँ जाती है उसके पास, उसको पकड़ती है, क्या है, वो ये खिलौना चाहिए, क्या है, ये खिलौना चाहिए, समझाएगी वो उसको, देख इधर आ, इस खिलौने में ये है, इसके खिलौने में ये है, ये टूट जाएगा, इसके ये हो जाएगा, देख उस दुकान से दिलाती हूँ, इसको छोड़। बड़े बहाने करने पड़ते हैं। उस बच्चे की उस इच्छा को मिटाने के लिए कितना बहाना माँ करती है। धीरे धीरे उसका ध्यान माँ से हटता है बच्चे का, क्योंकि उसमें अभी समझ नहीं है उस चीज की। ऐसे ही जो संसार में इच्छाओं ने पकड़ रखा आपको, वहां से आपको हटाने के लिए उसी में जाना पड़ता है। फिर धीरे धीरे वहां से बुद्धि, उस बुद्धि से वही चीज समझाई जाती है कि क्या है, फिर धीरे 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 हटती है वहां से। जैसे माँ बड़ी मेहनत करती है, गुरु भी बड़ी मेहनत करता है, संत महात्मा साथ बड़ी मेहनत करते हैं आपके साथ। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो आप जल्दी छुटकारा नहीं पा सकते। इसलिए वो कबीर साहब ने कहा है, साध संग मोहे देव नित, परम गुरु दाता। देने वाला परम गुरु है। ऐसे किसी साधक का साथ मिल जाए जो हमें माता पिता की तरह हमारी संभाल करे, हमें पकड़ के। कभी छोड़ भी दिया जाता है, कभी थप्पड़ भी लगा दिया जाता है, कभी छिटक भी दिया जाता है, क्योंकि बच्चे को उसका उद्देश्य वो नहीं होता, बच्चे को उस रास्ते पर लाना होता है। तो हमारा मन जब इन चीजों से हटकर वास्तविक सत्संग की प्यास जब हमारे अंदर जग जाए कि हमें ये समझना है, ये हमें जानना है, तो आप समझिए कि आप सही रास्ते पर बहुत आगे आ गए। जय गुरुदेव। ये आप अपनी परख अंदर में खुद करेंगे, आपका मन कहां कहां भटक रहा, आपकी बुद्धि कहां कहां भटक रही, क्या क्या चाह रही, और कितने टाइम भटकती है, कितने टाइम वापस आती है। मालिक ने तो ये पूरा एक परिवार बना दिया ताकि हम भटके भी तो यहीं, बहके भी तो यहीं, वरना संसार में तो बहुत कुछ है। वो कर्म एक बार माथे पे लद गए, आसान नहीं है उनको साफ करना और छुटाना। महात्मा इसीलिए कहते हैं कि एक कपड़ा होता है जो बदन पे हम पहनते हैं, इतना टाइट कि उसको उतारना पसीने छूट जाएंगे, आप कैसे उतारोगे। बहुत टाइट कपड़ा आपने पहन लिया तो उसको उतारना आसान नहीं होता, और अगर बहुत ढीला कपड़ा है तो आसानी से हटाया और छोड़ दिया। तो कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो छूटते नहीं आसानी से, और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो आसानी से छूट जाते हैं। दुष्कर्म और सत्कर्म में यही फर्क है। बंधन दोनों कर्मों में है, लेकिन एक आसानी से छूटता नहीं, एक आसानी से छूटता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, यही फर्क है युगों में। कर्म बंधन सतयुग में भी था, त्रेता में भी था, द्वापर में भी था, और एक कलयुग में भी। लेकिन कर्म बंधन का फर्क है।
इसलिए हमारी जीवात्मा जो फंस गई, उससे छूटना बड़ा भारी मुश्किल हो गया। तभी असली गुरु की शक्ति का भी पता लगता है कि उनमें कितनी पावर और शक्ति है। एक अनायास इतनी भारी दया संसार में जीवों के ऊपर उस मालिक ने की, हमें मिली। आज अगर हम वंचित हैं तो जो प्रत्यक्ष दया सामने थी उससे वंचित हैं। जो अंदर की जो दौलत है, अंदर की जो दया है, उस मालिक की सूक्ष्म रूप की दया, वो सदैव विद्यमान रहती है, वो नहीं जाती। हम सिर्फ वंचित हुए हैं प्रत्यक्ष जो सामने दया थी। सत्संग का बड़ा भारी भेद है, बहुत बड़ा विस्तार है। जिसका हाथ पकड़ोगे उसकी क्षमता जहां तक है वो वहां तक आपको लेके जाएगा। उसके आगे की यात्रा आप नहीं कर सकते। इसलिए अपनी निरख परख भी करनी चाहिए। हम किसका हाथ पकड़ें, क्या करें। तो खुद की निरख परख कैसे करनी, क्या करना। तो प्रेमियों, संतों के सत्संग को, संत मत को जब बुद्धि पकड़ने लगे ठीक से, काल माया की भाषा को जब छोड़ने लगे बुद्धि ठीक से, तब असली यात्रा हमारी शुरू होगी। जय गुरुदेव। उसके पहले हम सिर्फ संसार में भटकाव है, और उस भटकाव से बार बार अपने को अलग कर रहे, इससे ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। महात्माओं को क्षण भर लगती है आपको पहचानने और देखने में, इससे ज्यादा समय नहीं लगता। मालिक ने जो दौलत दी है वो इतनी बेशुमार है, बेशुमार। और लोगों ने उस दौलत का मजाक बना के उसे उड़ाया। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। हमें भी उस समय का इंतजार है जब इस संसार के निमित्त कुछ आदेश मिलेगा। जय गुरुदेव। तभी आगे की कुछ बातें और की जाएंगी। बस बीच में इतना सा इशारा करता हूं मैं। सत्संग तो है ही, लेकिन सत्संग करते करते भी हम अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ते। संसार का काम करते करते भी आप भी ऐसे ही अपने लक्ष्य को कभी न भूलो। बोलिए जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।